हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस एनालिसिस के एक फ्रेश एपिसोड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की करंट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की और समझने की कोशिश करेंगे कि करंटली क्या सिचुएशन है और कहां कहां पर हम लैग कर रहे हैं और फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इंडियन पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स के पास 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रंस होनी चाहिए 2.5 फ्रंट वॉर फुल कैपेसिटी से लड़ने और कंट्री को डिफेंड करने के लिए। यानी कि एक फ्रंट पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट चाइना और हाफ फ्रंट इंटरनल जैसे कि कश्मीर टेररिज्म। तो ये जो 42 स्क्वाड्रंस का नंबर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंटेन करना इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो बेसिकली एक स्क्वाड्रन में ऑन एन एवरेज 18 प्लेन्स होते हैं जिसमें 16 फाइटर, एक ट्रेनर, एक एज अ रिजर्व या स्टोरेज होता है। तो टोटली 42 स्क्वाड्रन को कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास अराउंड 800 फाइटर जेट्स होने चाहिए, जो कि एक हेल्दी नंबर होगा। तो लास्ट ईयर 2019 के स्टार्टिंग में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें काफ़ी सीरियस शॉर्टफॉल्स इंडिकेट किए गए थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स आने वाले टाइम में यानी कि 2022 से 2023 तक जब सारे MiG-21 रिटायर हो जाएंगे तो सिर्फ 26 स्क्वाड्रन तक डिक्लाइन कर जाएगी, जो कि हमारी सैंक्शन नंबर 42 से 16 कम होंगी और जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाएगी ना सिर्फ एयरफोर्स के लिए बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी। बट अच्छी बात यह है कि जितना सीरियस शॉर्टफॉल इस रिपोर्ट में बताया गया है एक्चुअली कंडीशन उतनी बुरी भी नहीं है और इवन लास्ट कुछ सालों में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं इसको काउंटर करने के लिए और प्रोक्योरमेंट्स में भी काफ़ी स्पीड देखने को मिली है। हाँ, बट अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। तो सबसे पहले करंट स्ट्रेंथ जो कि अभी ऑपरेशनल है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो करेंटली इंडियन एयरफोर्स के पास 14 स्क्वाड्रंस में सुखोई का Su-30 MKI है 260 प्लस नंबर्स में और बैकबोन बनाता है इंडियन एयरफोर्स की। 3 स्क्वाड्रंस में MiG-29 UPGs हैं और 3 ही स्क्वाड्रंस में मिराज 2000 है। एक स्क्वाड्रन में LCA तेजस का Mark 1 वेरिएंट है और सेकंड स्क्वाड्रन भी रेज होनी स्टार्ट हो गई है, बट अभी ऑपरेशनल एक ही स्क्वाड्रन है। 6 स्क्वाड्रंस में ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट जगुआर है और 4 स्क्वाड्रंस अराउंड MiG-21 बाइसन्स की हैं, प्लस डसॉल्ट रफाल की भी एक स्क्वाड्रन रेज होना स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि हमें पता है कि 5 जेट्स ऑलरेडी डिलीवर हो गए हैं और 2022 की स्टार्टिंग तक रफाल की दोनों स्क्वाड्रंस कम्प्लीटली रेज होकर ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो करेंटली कैलकुलेट किया जाए तो 14 स्क्वाड्रन Su-30 प्लस 3 MiG-29 प्लस 3 मिराजेस प्लस 1 तेजस प्लस 6 जगुआर प्लस 4 MiG-21 इक्वल्स टू 31 स्क्वाड्रंस ऑपरेशनल होती हैं, जो कि सैंक्शन से 11 कम है और एक काफ़ी सीरियस शॉर्टफॉल है। और इसे अगर नंबर्स में बोला जाए तो अराउंड 200 फाइटर जेट्स कम है। तो अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 10 सालों में इंडियन एयरफोर्स क्या अपनी स्ट्रेंथ को कंप्लीट कर पाएगी और नहीं तो फिर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। तो फिलहाल जैसे कि हमने देखा कि 31 ऑपरेशनल हैं और 11 स्क्वाड्रन शॉर्ट हैं, तो शॉर्टफॉल को कंप्लीट करने के लिए प्रेजेंटली 2 स्क्वाड्रन्स रफाल की ऑर्डर्ड है और डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, प्लस एक और तेजस Mark 1 वेरिएंट भी ऑर्डर पे है और उसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो चुकी है। और एक स्क्वाड्रन अभी हमने MiG-29 UPG की भी ऑर्डर करी है रशिया से। तो इस ईयर के एंड तक जो एक अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि 83 तेजस Mark 1A वेरिएंट है जो कि Mark 1 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, उसके भी ऑर्डर्स दे दिए जाएंगे, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और अराउंड 5 स्क्वाड्रंस बनाएंगे इंडियन एयरफोर्स में और 2027 तक डिलीवरी कंप्लीट होनी है। तो इन ऑर्डर्स को भी कंसीडर करें तो 31 जो ऑपरेशनल है उसके अलावा प्लस 2 रफाल स्क्वाड्रंस प्लस 1 तेजस Mark 1 प्लस 1 MiG-29 UPG प्लस 5 तेजस Mark 1A, इनको भी कैलकुलेट करें तो इक्वल्स टू 40 स्क्वाड्रंस बनती है, जो कि अभी भी सैंक्शन नंबर से 2 स्क्वाड्रन शॉर्ट है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये 2027 तक डिलीवर होंगी सारी की सारी और 2027 से पहले ही हमारे MiG-21 बाइसन्स जो हैं वो सारे के सारे रिटायर हो चुके होंगे और जो कि प्रेजेंटली 4 स्क्वाड्रंस बनाते हैं।
तो 2027 के अराउंड भी हम 40-4 कर लें, क्योंकि MiG-21 रिटायर हो जाएंगे, तो 36 ही ऑपरेशनल होंगे उस टाइम तक भी, जो कि सैंक्शन से 42 से फिर भी 6 स्क्वाड्रन शॉर्ट है। और इसके बाद अभी कोई भी प्लेन्स ऑर्डर पे नहीं है। यस, MMRCA 2.0 जो डील है उस पर बात चल रही है, और जिसमें हमें 114 फाइटर जेट्स खरीदने का प्लान है, बट हम उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर चुके हैं, और आगे इस डील पे अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता, और काफ़ी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये डील स्क्रैप कर दी जाए और उसकी जगह हम तेजस मार्क 2 या और का जो हमारा प्रोजेक्ट है, या AMCA का जो प्रोजेक्ट है इंडिजीनियस, उस पर ही फोकस किया जाए। MMRCA जो डील है, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2.0, अगर ये डील फाइनल होती है सिर्फ तभी हमें जो 6 स्क्वाड्रंस लैक कर रहे हैं इसे कंप्लीट करके अपने 42 के जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। तो पर्सनली बोलूँ तो MMRCA 2.0 की जो डील है उसमें इतना टाइम क्यों कंज्यूम किया जा रहा है, ये बात समझ के बाहर है, जबकि आपको सारे ऑप्शंस ऑलरेडी पता है, आप पूरा एनालिसिस कर चुके हैं, प्रोज एंड कॉन्स आपको पता है, इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट पता है। तो अगर आपको ये डील स्क्रैप भी करनी है तो जल्दी ही करनी होगी, ताकि एक फोकस क्लियर हो सके और हम इंडिजीनियस प्रोजेक्ट पे अपना फोकस क्लियर करके उस पर काम कर सकें। हमें इस बात को बहुत सीरियसली एनालाइज करना होगा कि 2027 तक हम 6 स्क्वाड्रन शॉर्ट रहने वाले हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि 2030 से 35 के बीच सारे के सारे जो हमारे MiG-29 UPGs हैं, मिराजेस हैं और जैगुआर्स हैं, सबको रिटायर होना है, जो कि 13 स्क्वाड्रंस में प्रेजेंट हैं। तो हमें एक तरफ 6 स्क्वाड्रन जो हम ऑलरेडी शॉर्ट कर रहे हैं उसे तो कंप्लीट करना ही है, साथ ही साथ इस 13 स्क्वाड्रंस की रिप्लेसमेंट भी, जो कि 2030 से रिटायर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, उनकी रिप्लेसमेंट भी तैयार रखनी होगी। तो एज़ पर प्लान इनका जो रिप्लेसमेंट है वो तेजस का मार्क 2 जो वेरिएंट है उसे करना है, बट क्या हम इतने बड़े नंबर्स में तब तक तेजस मार्क 2 को इंडक्ट कर पाएंगे जितने बड़े नंबर्स में हम इन्हें रिटायर कर रहे हैं, ये अभी भी क्लियर नहीं है। और जिस तरह से हम टाइमलाइन डिले करते जा रहे हैं, और HAL जो इन्हें सप्लाई करेगा यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो टाइमली डिलीवरी को लेकर काफ़ी पुअर रहा है, तो ये अभी कहीं से भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, जो AMCA प्रोजेक्ट है हमारा 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम, जो इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, वो ज़रूर एक हेल्प देगा इस टारगेट को अचीव करने में, बट वो भी 2030 से पहले इंडक्ट होना स्टार्ट नहीं होने वाला, और ये काफ़ी क्रिटिकल शॉर्टफॉल है जिसे हमें जल्दी से जल्दी फिल करना होगा, क्योंकि आज वॉर नहीं हो रही तो मे बी ये चीज़ ज़्यादा सीरियस नहीं लग रही, बट कल अगर फुल फ्लैश्ड वॉर हो जाती है तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। प्लस हमें मान के चलना ही होगा कि आज नहीं तो कल हमें 2 फ्रंट वॉर, यानी कि जो दोनों हमारे परम मित्र हैं चाइना और पाकिस्तान, उनसे एक साथ लड़ना ही होगा, और ये एक बड़ा सीरियस शॉर्टफॉल है जो हमें काफ़ी परेशानी में डाल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एयरफोर्स को इस बात का रियलाइजेशन नहीं है और इस पर काम नहीं हो रहा है, बट स्टिल अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और स्पेशली हमें जो हमारी डिसीजन मेकिंग सिस्टम है उसको स्पीड अप करना ही होगा। तो इसी पे ख़त्म करते हैं आज। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे किस टॉपिक पे आप एनालिसिस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें रेगुलर अपडेट्स के लिए, और शेयर करें और डिफेंस लवर्स को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।